मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते। बीसे होमियो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कल्पना बीसे और एचओडी एंड प्रोफेसर, ऑर्गेनॉन डिपार्टमेंट, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अकोट रोड, अकोला। एक्स प्रिंसिपल, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अकोट रोड, अकोला। 30 साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस अकोला शहर में, महाराष्ट्र में कर रही हूँ। होम्योपैथी कहीं कई बीमारियों का इलाज करती है। मैं खुद होम्योपैथी में इनफर्टिलिटी पे ट्रीटमेंट देती हूँ। इनफर्टिलिटी यानी वैधत्व। वैधत्व तभी कहा जाता है जब एक दाम्पत्य यानी कपल एक साथ 6 महीने तक रहे और उन्हें गर्भधारणा अगर नहीं हुई वो लेडी को, तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब इनके कई कारण होते हैं। कई स्त्री में कारण होते हैं, कई पुरुष में कारण होते हैं। जैसे कि पुरुष में हम देखते हैं मेल इनफर्टिलिटी में कि स्पर्म काउंट कम होना, या तो फिर स्पर्म मोटिलिटी कम हो जाना, या तो स्पर्म की क्वालिटी खराब होना। ये सब कारण की वजह से उन्हें गर्भधारणा नहीं होती है। स्त्री में हम देखते हैं लेडीज़ में कि कहीं गर्भाशय के प्रॉब्लम होते हैं, कहीं ओवरीज के प्रॉब्लम होते हैं, कहीं बीज कोश के, कहीं फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है जिसके वजह से दिन नहीं रहते। और इसके अलावा भी हम ऐसे देखते हैं कि दोनों यानी हस्बैंड और वाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने के बाद भी उनको गर्भधारणा नहीं होती है, या तो फिर सिर्फ मोटापा भी एक कारण हो सकता है। आज मैं आपके सामने एक मेरी केस जो बहुत रेयर है, वैसे काफ़ी केसेस है पर जो बहुत रेयर केस है उसको मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास कई साल पहले एक कपल आया था जिनको गर्भधारणा नहीं हो रही थी। उन्होंने मुझे एक यूएसजी का रिपोर्ट बताया जिसमें उनके गर्भाशय में काफ़ी फाइब्रॉइड थे, जिसको हम हिंदी में मस्से भी कह सकते हैं। और एक बड़ा मस दो बड़े मस्से थे और बाकी असंख्य मस्से थे। अब ये बड़े मस्से जो थे वो मैं आपको उसके मेजरमेंट बताती हूँ कि बड़े मस्से 18.5 और दूसरा मस्सा 16.5 इंटू 16.5 का था, और बाकी अनगिनत थे फाइब्रॉइड जिनका हम मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे। और जो फैलोपियन ट्यूब्स थी वो पूरी साल्फिंजाइटिस यानी उसमें इन्फेक्शन भी था, पानी भरे हुआ था। और जो बीज कोश थे, बीज कोश में सिस्ट थे यानी वहाँ पे गुठलियाँ तैयार हुई थी। एक ट्यूबो ओवरियन मास भी था जो काफ़ी बड़ा था। इन सब के वजह से वो लेडी गर्भधारणा नहीं कर पा रही थी। अब ये जो फाइब्रॉइड होते हैं वो अपने आप में एक कारण बन जाता है कि जिसके वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं रह पाती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा था कि सिर्फ एक कारण नहीं था, तीनों चारों भी कारण थे, और उस वजह से वो गर्भधारणा नहीं कर पा रही थी। अब इसे अगर गर्भधारणा करनी है और कई से अगर गर्भधारणा हो भी जाती है तो वहाँ पे अंदर गर्भाशय में बिल्कुल जगह नहीं थी कि जिसके वजह से वो बच्चा बढ़ पाए और सशक्त डिलीवरी हो जाए। तो इसमें अबॉर्शन के भी चांसेस काफ़ी थे और प्री टर्म डिलीवरी के भी चांसेस काफ़ी थे। प्री टर्म डिलीवरी यानी जो डिलीवरी डेट के पहले होती है उसे हम कहते हैं प्री टर्म डिलीवरी। अब इसमें गर्भधारणा होना ही मुश्किल था, तो मैंने उन लोगों को कहा कि आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे। और इस लेडी के मेंसेस के वक्त ने जब उसको महावरी आती थी तो पेट में काफ़ी दर्द होता। हमने इसको दवाई देने के बाद इसका वो दर्द खत्म हुआ। 4 महीने के बाद इसे गर्भधारणा हुई। उन्होंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग तज्ञ के पास गए, उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, गर्भधारणा नहीं हो सकती है, हम यूएसजी करेंगे। और यूएसजी में दिखा कि गर्भधारणा हो चुकी है और वो अच्छी है। आज के तारीख में तभी वो अच्छी थी। और उसके बाद मैंने उनको समझाया था कि ये गर्भधारणा शायद ना टिके क्योंकि इसके पास जगह ही नहीं है बढ़ने के लिए। पर मिरेकल ये हुआ कि गर्भधारणा पूरी अच्छे से हुई। पूरा 9 महीने तक बच्चा अच्छा था और डिलीवरी के वक्त गायनेकोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छे से पूरा प्रिकॉशन लेके डिलीवरी की। यहाँ पे भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे, और सी सेक्शन के वक्त निकाले हुआ एक स्नैप फोटो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब हम देखते हैं कि ये कपल जिनको इसका लाभ मिला है उनका एक्सपीरियंस क्या है। मैं अनुराधा ठाकुर अकोला से। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हमारी शादी को 18 साल पूरे हो चुके हैं
और शादी के 2 साल तक मुझे प्रेगनेंसी नहीं रही। शादी 2002 में हुई हमारी। हाँ, 2002 में हुई और मुझे मतलब 1 ईयर्स तक का प्रेगनेंसी नहीं रही। तो हम चेकअप करने के लिए डॉक्टर्स के पास गए, यहाँ के मशहूर डॉक्टर के पास। उन्होंने चेकअप किया और मुझे पीरियड में 3 दिन तक का काफी दर्द होता था पेट में। तो उस वजह से हम चेकअप करने के लिए गए डॉक्टर्स के पास। तो उन्होंने चेकअप किया, सोनोग्राफी निकालने बोला। जब सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे डायरेक्टली कहा कि आप कभी मां नहीं बन सकती है। आपके मतलब गर्भाशय में क्लॉट्स है, एक मस्से है, क्लॉट्स, हाँ, मस्से है, जिस वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रहेगी और यदि रही भी तो 2 या 2.5 महीने में निकल जाएगा। मतलब इसको जगह ही नहीं है बेबी को बढ़ने के लिए। इसके बाद आप बताओ। हाँ, तो फिर इसके बाद मैं डॉक्टर कल्पना विषय इनको काफ़ी अच्छी तरह से जानता था। तो मैंने मेरे मिसेस को कहा कि अपन एक बार मिल लेते हैं, मैडम से सजेशन भी ले लेंगे। मैडम ने हमारी पूरी फाइल देखी। फाइल देखने के बाद में, स्टडी करने के बाद में उन्होंने हमसे सिर्फ 6 महीने का समय ही मांगा। 6 महीने का समय मांगने के बाद में हमारे पास तो कोई चारा था ही नहीं, हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन बावजूद इसके हमने मैडम पे पूरा भरोसा किया जी। और मैडम ने जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो 3-4 महीने में ही हमको रिजल्ट मिले। हाँ। और हाँ, मैं बताती हूँ। हाँ, जब 2.5 महीने हो चुके थे तो फिर मैम ने कहा कि एक बार जाके चेकअप करवा लो। तो हम वापस से फिर यहाँ के डॉक्टर के पास गए। हम नाम नहीं बताना चाहते, जिन्होंने पहले मना कर दिया। हाँ, जिन्होंने मना कर दिया था, हम उन्हीं के पास गए। तो उन्होंने वापस से सोनोग्राफी निकालने लगे। तो उसमें लिखकर आया है कि 2.5 महीने से मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर वो डॉक्टर मतलब यकीन ही नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे हो ही नहीं सकता ऐसा। उनका एक ही शब्द हाँ। था जब उन्होंने रिजल्ट देखा, दिस इज मिरेकल। हाँ, मेडिकल साइंस में ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है। हाँ। अगर ये सक्सेस हुआ, ये शब्द थे उनके। ये है मेरी मिरेकल बेबी, जिसका हमने बड़े प्यार से नाम नंदिनी रखा है। और आज ये 10th क्लास पास हो चुकी है। ये अभी 11th अपेयर कर रही है, मेडिकल लाइन में ही जाना चाहती है। और ये हमारे लिए मैडम का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इसका पूरा श्रेय हम हमारे मैडम मिस्टर कल्पना विषय को ही देते हैं। और उसी की वजह से आज ये बेटी मेरे पास में है। और उसके बाद मेरा ये दूसरा कर्तव्य, हाँ, तो ये है हमारा दूसरा बेटा राज, जो आज 10th में है। इतना ही बोलकर हम हमारा जो भी हमारा अनुभव था वो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करिए कि ये वीडियो कैसे था।